भारत में अगर किसी को एमबीबीएस करनी हो तो पैसा लगता है 1 करोड़। या फिर दूसरी कंट्री यूक्रेन है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बच्चे दूसरी कंट्रियों की ओर रुख कर रहे हैं, ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन लातविया एक ऐसी कंट्री जो आपको मौका दे रही है, बहुत बड़ा मौका दे रही है, और जिन बच्चों का बजट कम है उनके लिए भी एक बेहतर, ये सबसे बेहतर मैं कहूंगा कंट्री है इस वक्त लातविया जाइए, एमबीबीएस कीजिए, बहुत ही अच्छे मौके हैं। बबली जोशी कंट्री मैनेजर हमारे साथ जुड़ी हैं। बबली जी, फिर से आपका स्वागत करता हूं। बबली जी, काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त लातविया। एमबीबीएस किसी को करनी हो, मैंने हालांकि 2 कंट्रीज का जिक्र किया। भारत में तो आपको पता है 1-1.5 करोड़ लगता है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, वो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, वहां बच्चे जा नहीं रहे हैं और दूसरी कंट्रियों को और बच्चे रुक कर रहे हैं, तो लातविया एक बेहतर ऑप्शन क्यों है एमबीबीएस के लिए? लातविया एक बेहतर ऑप्शन इसीलिए है बिकॉज जो लातविया में अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, राइट, तो जो आपकी डिग्री है वो वैलिड है पूरे शेनिगन में। सो कल को लेट्स सपोज मैंने लातविया से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है बट मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ किसी और कंट्री में, तो मैं कहीं पर भी जाके प्रैक्टिस कर सकती हूँ। दूसरा बेनिफिट ये है कि प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश टॉट में। अब एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो आपको जर्मनी में भी मिलती है, लेकिन जर्मनी में वो जर्मन टॉट मांगते हैं, मतलब जर्मन लैंग्वेज में सिखाई जाती है। सो लातविया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई है 6 साल की इंटीग्रेटेड, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जो कि कोई भी एक स्टूडेंट के लिए इजी है। दूसरी सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि आपको नीट का स्कोर नहीं चाहिए। अदरवाइज आप इंडिया में करते हो, रशिया में करते हो, यूक्रेन में करते हो, आपको नीट का स्कोर दिखाना मैंडेटरी है टू अप्लाई फॉर एन एमबीबीएस प्रोग्राम। सो यूरोप में लातविया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर आपकी परसेंटेज 60% एंड अबव है +2 में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, IELTS भी आपको नहीं चाहिए। अगर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप क्वालिफाई करते हो टू स्टार्ट योर एमबीबीएस। बच्चे कह रहे हैं कि पीएचडी वाले भी भेज दो, पीएचडी वालों के लिए भी बता दो ऑप्शन, उनके लिए है कुछ? हाँ जी बिल्कुल। दूसरी बेनिफिट ये है कि लातविया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ऑल 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन आपको दिया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज डॉक्टरेट। सो लातविया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप पीएचडी की भी पढ़ाई कर सकते हो विद एन एवरेज ट्यूशन फीस ऑफ 3000 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी में इज अराउंड 2,60,70,000 रुपए। मतलब आप कह रही हैं 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए में आप जा सकते हैं? जी बिल्कुल। अरे तो बहुत सस्ता बता दिया मैम आपने, इसीलिए लातविया पॉपुलर है। लेकिन लातविया ठीक है, इतना पॉपुलर है, लेकिन वहां कहा जाता है कि वर्क क्राइटेरिया को लेकर भी चीजें तब्दील हुई हैं। काम करने की अनुमति क्या देता है लातविया इस वक्त? ऑलराइट, सो लातविया में थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स बैचलर्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए जो वर्क राइट मिलता है वो मिलता है 20 आवर्स पर वीक। लेकिन अब लेट्स सपोज कोई बच्चा मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं या पीएचडी पढ़ने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए फुल टाइम वर्क राइट है। यानी कि एज सच कोई वर्क रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ 20 घंटे काम करने हैं या 30 घंटे काम करने हैं, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको वीकली, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की क्लासेस होती है, वो भी इवनिंग क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप जाके अपना क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों के पास इतना फंड नहीं है वो तो लातविया चूज करेंगे, जिसके पास ठीक ठाक फंड है वो दूसरे कंट्री की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करें, लातविया बेनिफिट के हिसाब से क्यों बेहतर है? सर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्टडीज अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। उसके अलावा आपको डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल है। सो हम ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि लातविया में सिर्फ बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, वेटरनरी, नर्सिंग, हर तरह का प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ थोड़ा सा अगर कोई बच्चा एमबीबीएस, वेटरनरी या डेंटिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, उनकी ट्यूशन फीस 12,000 से लेके 15,000 यूरो के बीच में है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बीटेक हो, आप कर सकते हो मैक्सिमम 2.5 to 3 लाख की ट्यूशन फीस। और डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेंगे जो बच्चे जाना चाहते हैं लातविया के लिए? अभी से क्या तैयारी करें मैम, और इंटेक कब का है?
लातविया के 2 इंटेक्स होते हैं, Okay. एक सितंबर है, दूसरा फरवरी है। सो Okay. एवरेज रिक्वायरमेंट जो है लातविया के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहता है, 60+% एनी बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन अप्लाई। IELTS PTE मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी लास्ट जो पढ़ाई थी, आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी, तो आप MOI दिखाकर अपनी एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। और अगर मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, बिकॉज फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्यूशन फीस तो हम कर लेते हैं, लेकिन लिविंग एक्सपेंस भी बच्चे के पास होना चाहिए। सो लातविया गवर्नमेंट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 8,500 यूरोज, यानी कि 8 लाख एंड अबव आपको अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में शो करने हैं 3 महीने पुराना फंड। ओके। विथ लेटेस्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अलावा जो भी आपका इनकम प्रूफ है वो आपने रिप्रेजेंट करना है अपनी एम्बेसी के आगे। लातविया वेलकम करता है स्पाउस को? यस, लातविया में स्पाउस फ्रेंडली कंट्री है, बट अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाईज। सो पिछले पास्ट कुछ सालों में वेलकम करते थे वो आफ्टर 1 सेमेस्टर, बट अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो गया है। सो डिपेंडेंट केस अप्लाई करने के लिए अगर किसी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी उनको इनविटेशन देते हैं तो देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो एज अ डिपेंडेंट। जी, अभी आप कह रही है सितंबर तो दूर है, लेकिन अभी से जो बच्चे जाना चाहते हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? और इस गैप में अभी से लेकर अगर सितंबर की बात करूं तो आप किस तरह की तैयारियां करवाओगे? वेस्टर्न जो ओवरसीज उनको किस तरीके से ट्रेन करेगा? और लातविया को लेकर क्या बेहतर ऑप्शन आप देने की कोशिश करेंगे? सो लातविया में अगर मैं एवरेज बात करूं, थोड़ा सा यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ज्यादा लेंदी है एज कंपेयर टू वीजा प्रोसेस। बाकी इंग्लिश कंट्री में कैसे होता है, आपने अप्लाई कर लिया, विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको ऑफर लेटर मिलता है। सो यूरोप में क्योंकि IELTS मैंडेटरी नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, जैसे लातविया की अगर हम बात करें, लातविया में जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट आता है। सो वंस आप अपना रिटन टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो, विद इन 15 डेज आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू आती है यूनिवर्सिटी के साथ। सो जैसे ही आपका वर्चुअल इंटरव्यू क्लियर होता है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाती है एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर। ये बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री है लातविया की, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। सो उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होने में आपको लगते हैं 4 to 5 वीक्स। सो जब आपका वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो आप ट्यूशन फीस पे करते हो, आपकी स्टडी एग्रीमेंट साइन होती है, वो सारा कुछ होकर यूनिवर्सिटी के पास वापस दोबारा से हमें भेजना पड़ता है। उसके बाद वहां से इन्विटेशन आएगा। जब वहां से इन्विटेशन आएगा फिर हम बच्चे की वीजा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो एवरेज दिस इज द राइट टाइम। अगर कोई बच्चा सितंबर इनटेक में जाना चाहता है, सो अप्रैल एंड मई इज द राइट टाइम टू अप्लाई, बिकॉज एवरेज 3 से 4 महीने का वो प्रोसेस है। और परसेंटेज क्या हो बच्चों के? 60% एंड अबव। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबली जी। तो बबली जोशी जो कंट्री मैनेजर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया लातविया एक बेहतर ऑप्शन है। MBBS करनी है, PhD करनी है, कम बजट है, लेकिन जाना है आपको बाहर और पढ़ाई भी आपको बाहर करके पूरी दुनिया में नाम कमाना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और अच्छा पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो लातविया है ना जनाब। तो चूज कीजिए वेस्टर्न ओवरसीज के इस मंच को और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैम से भी आप पर्सनली आकर मुलाकात कर सकते हैं अगर फिर भी कोई डाउट है। नमस्कार।